A new topic of chapter Arithmetic Progression, exercise 5.2, question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? Which term of the AP is 78? ठीक है, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 70? कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। ये जो 78 आया है ये कौन से नंबर की टर्म है? फिफ्थ टर्म है या सिक्स्थ टर्म है, ये सेवन्थ टर्म है या एट्थ टर्म है? ये तो हमें पता नहीं है। यही कहता बताओ कि ये कौन से नंबर की टर्म है। जैसे कि फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। तो ये 78 जो है ये किस टर्म की वैल्यू है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है 3, 8, 13 एंड 18। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 3। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू 5। a3 माइनस a2 इसको माइनस करो तब भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? 5 है। लेट nth टर्म इज 78। मतलब ये जो टर्म है हमारे पास क्या होगी? इसको हम क्या ले लेंगे? an इक्वल्स टू 78 जो हमें गिवन है। तो nth टर्म मीन्स an हमें गिवन है 78। इसको हम बोलते हैं an, जैसे कि लास्ट टर्म बोलते हैं दैट इज an इज 78 इज गिवन। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 78। a आपको पता है क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है। n आपने कैलकुलेट करना है। d आपको कितना दिया हुआ? d हमने क्या किया? कॉमन डिफरेंस 5 आया था। 3 प्लस 5 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 5 इक्वल्स टू 78। 3 माइनस 5 क्या होता है? माइनस 2। 78। तो ये हमारे पास 78 है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5n माइनस 5। 3 माइनस 5 2, ये हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 80। माइनस 2 जो है यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा तो n क्या आ जाएगा? 80/5। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास n क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो n क्या हो गया हमारे पास? 16। जो a 16th टर्म, ये 16th टर्म हमारे पास आई है 78। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमारे पास ये क्या था? an था, nth टर्म जो कि हमें गिवन थी। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हमने कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n आपने फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब आपको APs गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n आपने फाइंड आउट करना है। और an आपको क्या गिवन है? लास्ट टर्म दैट इज 205। an आपको क्या गिवन है? -47। a आपके पास है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1 करके। तो हम चेक करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 7 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। अब हमारे पास गिवन AP यही है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है? 205। इसको हम an बोलते हैं। डन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास क्या है? an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू an हमारे पास गिवन है दैट इज 205। इसको हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 205। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 7 है। n हमने कैलकुलेट करना है, d हमारे पास 6 है, ये आ जाएगा 205। 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 205। 7 माइनस 6 क्या होता है? 1 होता है। 205। 6n क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा तो 204 आ जाएगा। n क्या आ जाएगा? 204 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या आ जाएगा? 6 3 का 18, n आ जाएगा हमारे पास 34। ये हमारे पास आंसर हो गया। सेकेंड AP हमारे पास क्या गिवन है? दैट इज 18। 15 1/2 दैट इज 13 माइनस ये आ जाएगा इक्वल टू लास्ट टर्म हमारे पास आ गई 47 -47। a इज 18,
जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 15 1/2 माइनस 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31/2 माइनस 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 31 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 5/2। ये हमारे पास आ जाएगा d इक्वल्स टू, हम माइनस करेंगे a2 माइनस a1 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको करके 31/2 माइनस 18, इसको सोल्व करेंगे तो 31 माइनस 36/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, माइनस 47, इसको हम क्या बोलते हैं an। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, an हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 47, a को हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू माइनस 47। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 आई है, n हमने कैलकुलेट करना है, d हमारे पास क्या है माइनस 5/2, ये जो माइनस 5/2 है इक्वल्स टू माइनस 47। इसको सॉल्व करेंगे 18 माइनस 5/2 n प्लस 5/2 माइनस 47। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 27 आ जाएगी। तो आपके पास n टर्म जो ये माइनस 47 है, ये कौन से n नंबर ऑफ टर्म पे है, 27 नंबर ऑफ टर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। अब चेक करो कि ये जो माइनस 150 है क्या किसी टर्म की वैल्यू है या नहीं है, वो हमने चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, गिवन एपी हमारे पास है 11 8 5 2, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया 11, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 8 माइनस 11, a2 माइनस a1 क्या होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, 5 माइनस 8 करोगे तो भी क्या आएगा कॉमन डिफरेंस माइनस 3 आएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास अब क्या गिवन है माइनस 150, कहता है चेक करो कि माइनस 150 किसी नंबर ऑफ कोई टर्म की वैल्यू है या नहीं है। तो इसको हम क्या लेंगे, लास्ट टर्म लेंगे जिसको हम an भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 150। अब an होता क्या है a प्लस n माइनस 1, an की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है माइनस 150 गिवन है। ठीक है, an की वैल्यू होती क्या है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू माइनस 150। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 11 है, n हमने कैलकुलेट करना है, d हमारे पास है माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 150। 11 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 150, माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 150, ये माइनस 11 हो जाएगा जब ये राइट हैंड साइड आएगा, तो 3 जब राइट हैंड साइड आएगा तो भी क्या हो जाएगा माइनस 3n इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 164। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 164, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 164/3। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका डिवाइड नहीं हो रहा 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो फ्रैक्शन में कभी भी कोई टर्म की वैल्यू नहीं आती। ठीक है, पॉइंट्स में हम कभी भी ये जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा तो n की टर्म नहीं आ रही है। अगर डिवाइड हो जाता तो n की टर्म आ जाती तो हम कहते हैं कि हाँ इस नंबर पे जो है इस टर्म की वैल्यू जो है माइनस 50 है। अब जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर, hence minus 150 is not a term of the AP। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू जो है नहीं होती है, तो ये जो है नहीं बनेगा AP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 31st, मतलब हमने फाइंड आउट करना है A31 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A31 हमने फाइंड आउट करना है और n हमारे पास आ गया 31, लेकिन कहता है 11th टर्म है 38, मतलब A11 हमें गिवन है वो है 38 और A16 गिवन है वो है 73। 11th टर्म है 38 ये गिवन है, 16th टर्म 73 है, 31st टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो A11 को हम कैसे लिखेंगे, पहले A प्लस पहले an का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास क्या है n है ये हमारे पास। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d।
इसको मान लेते हैं 38। n की वैल्यू हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे 11 सब्सटीट्यूट करेंगे तो a 11 माइनस 1 क्या होता है 10d इक्वल्स टू 38 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेम इसको a 16 है, तो ये हमारे पास क्या है n है। a n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 73। n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 15d इक्वल्स टू 73। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई ये 38 और a प्लस 15d हमारे पास आ गया 73। अब हम हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसमें से a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी हम 31st टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करें, इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस 15 प्लस डी 10d कितना हो जाएगा माइनस 5d। माइनस 73 और 38 कितना हो जाएगा, जब माइनस 73 और 38 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, माइनस 35। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास d आ गया 7। अब इस d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। जब आप इस d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 आई है, तो 10 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 7 a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 38 माइनस 70। a की वैल्यू हमारे पास आई है नेगेटिव में, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 32। कैलकुलेट क्या करना है हमने 31st टर्म कैलकुलेट करनी है, तो 31st टर्म ये हमारे पास क्या है n है। ठीक है, तो a n होता क्या है a प्लस n माइनस 1d। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 31 सब्सटीट्यूट करो, a की वैल्यू माइनस 32 सब्सटीट्यूट करो और d की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, इसको सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 178। तो a 31st टर्म कौन सी आ गई आपकी 178। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ए पी जो बन रही है उसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50 है, तो n आपके पास क्या हो गया 50 हो गया। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म उन्होंने कह दिया कि वो 12 है। लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन्स और ए एन इक्वल्स टू 106। n आपके पास क्या है 50 है, तो लास्ट टर्म कितनी है आपकी 106 है, ये भी आपको दे दिया। 29th टर्म आप कैलकुलेट करो। 29th टर्म अब कैसे कैलकुलेट करोगे, एक आपको गिवन है कि a 50 गिवन है और a 3 गिवन है। सबसे पहले आप a 50 को कैसे लिखोगे 106। ये हमारे पास क्या है n है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 106। n की वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49d इक्वल्स टू 106। ये आपके पास इक्वेशन होगी 1। एक आपको गिवन है a3 इक्वल्स टू 12, तो a3 मीन्स ये क्या है आपके पास n है, तो an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3 करोगे, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12। ये आपके पास होगी इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को सोल्व करो, d और a की वैल्यू कैलकुलेट करो, जो आपके पास आएगा फिर आपने कैलकुलेट करना है a29th टर्म। अब आप क्या करोगे a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, कैंसिल आउट 49 माइनस 2 47d इक्वल्स टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 94। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 बाय 47। सो सोल्व करोगे इसको, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 2। d की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे, या आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, वो आपकी मर्जी है। मैंने सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सब्सटीट्यूट d इन इक्वेशन सेकंड।
तो डी की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो ये 4 हो जाएगा। 12 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। तो आपने A29 कैलकुलेट करना था। A29 होता क्या है, ये आपके पास क्या है n है, तो फॉर्मूला लिख दो पहले a प्लस एन माइनस 1 डी। n को आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे 29, a को क्या सब्सटीट्यूट करोगे 8, d को आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे 2। 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना होता है 28, मल्टीप्लाई d कितना होता है आपके पास 2। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 64।